बच्चों में हरी सर एक बार फिर आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाए चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा है। ए स्कूटर वाज बोट एट 42,000। ठीक है, एक स्कूटर को खरीदा गया है 42,000 में। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, उसकी जो वैल्यू कम होती है यानी नीचे हो रही है, डिक्रीज हो रही है, आप बोल सकते हैं, वो 8% पर एनम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू कम हो रही है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आइए मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। मान लीजिए आपकी ये पास ये पी है, पी ये जो वैल्यू है इसको आप पी मान लीजिए 42,000, ये आपके लिए पी हो गया। ठीक है बच्चों, रेट जो है आपका वो 8% पर एनम है और इसके अंदर जो टाइम है आपका वो 1 ईयर है। ठीक है बच्चों, आपको इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला आप फाइंड आउट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको निकालना है अमाउंट का मतलब कि 1 ईयर के बाद अगर 8% के हिसाब से इसकी जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कितनी वैल्यू रह जाएगी, ये आपको निकालना। और अमाउंट निकालने के लिए यानी उसकी जो वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा उसमें से आपको सिंपल इंटरेस्ट माइनस करना होगा। क्योंकि माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कम हो रही है। अगर मान लो ये बढ़ती इंक्रीज होती तो हम फिर प्लस करते हैं। आपको मालूम ही है कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर दिया जाए तो अमाउंट आता है, लेकिन अब ये अमाउंट जो होगा वो यही होगा कि प्रिंसिपल में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए। आइए सबसे पहले हम इसको निकालते कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है, P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। ये 20 से 20 कर दिए हमने। आइए हम इसको कर लेते हैं आगे। 10 है तो 10 लगा दीजिए। अब 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 4 जा 32 और 133। ठीक है, ये आ गई, ये इसका इंटरेस्ट आ गया, यानी इतनी वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इतनी वैल्यू जो डिप्रिशिएटेड हो गई है, डिप्रिशिएट है। अब इसको हमें अमाउंट निकालना है कि उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के देखिए पहली वैल्यू थी उसकी 42,000। ठीक है बच्चों, ये थी, और इसमें से माइनस कर दो ये जो वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई है। ठीक है, आइए हम इसको माइनस कर देते हैं। 0 0 0 की 0 आ गई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है तो 0 में से 6 माइनस ही होंगे। यहाँ से बोरो लेंगे 10 में से 6 माइनस होंगे 4। ठीक है, यहाँ पे रह गया 9, क्योंकि हम बोरो इधर से लिया था, इधर से इधर लिया था, इधर से इधर लिया था, तो यहाँ पे रह गया 9 में से 3 माइनस करेंगे 6। यहाँ पे रह गया 1 में से फिर 3 माइनस नहीं होंगे तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो रह गया 8। जी हाँ, और यहाँ पे 3 रह गया। तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी बच्चों, 1 ईयर के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी 38,640 रुपीज़। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड। आइए हम सेकंड मेथड से हम इसको निकाल देते हैं। सेकंड मेथड में भी वही आपको करना है, मैं सीधा निकाल देता हूँ। P1 आप इसमें प्लस का साइन लगा देते हैं क्योंकि जब इंक्रीज होती थी, लेकिन इसमें डिप्रिशिएट हो रही तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, और रेट बाई 100 और इधर जो होता है वो टाइम आता है। ठीक है, और जो हमारा प्रिंसिपल है वो 42,000। देखिए शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, 1 माइनस रेट है आपकी 8% और यहाँ पर 100। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर 1। आइए इसको कर सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 4 2 जा 8, 4 से, और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, ये आ गया। आइए इसको कर लेते हैं आगे। देखिए अब 20 इसके नीचे 1 ले लेंगे डिनोमिनेटर की इधर, तो 25 और 1 का एलसीएम ले 25 आ गया। 25 को 1 से हम डिवाइड करेंगे, 25 पे जा 25 को किया 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 25 1 जा 25 इंटू। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 25 को 25 से करते हैं, 1 पे जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 1 है तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए इसको कर लेते हैं। देखिए 25 मल्टीप्लाई 25 में से 2 माइनस कर दीजिए, 23/25। ठीक है बच्चों, आइए हम इसको कर लेते हैं। पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आसान आएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25 से कर लेते हैं। आइए मैं इधर 25 से इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, आप इसको कर सकते हैं 25 से। 25 पंजा 25
यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ गया 3 में से 2 - 1 और नेक्स्ट 0, ठीक है। 25 6 जा पे 150, ठीक है। 25 6 जा 150 होता है और 0 के 0 2, फिर ये नीचे ये वाली 0 यहाँ पर कर लेते हैं। 25 8 जा 200, ठीक है बच्चों। ये 0 आए तो 0 आप ऊपर लगा सकते हैं। तो आपके लिए ये आ गया, मैं इधर लिख देता हूँ, इसको करने से ये आ गया, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें 0 तो आप पहले 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पर 168 बचा तो 168 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 6 जा 18, 2 20, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 4 6 5 3 8, ये आ गया। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3864 और ये 0 पहले लगी हुई थी ये, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ गया है। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बच्चों इसमें से सीख कर आप दूसरे गरीब बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। चलो कदम बढ़ाएँ, देश को शिक्षित बनाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।